जमाने की कई अदाकाराएं जिनकी तस्वीरें धुंधली हो गई हैं, लेकिन नाम अभी भी जहन में है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं नूतन के बारे में। जी हाँ, कुछ लोगों को याद दिला दे वही नूतन जो कि मोहनीश बहल की मां के रूप में जानी जाती हैं। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट इंडस्ट्री पर राज किया। जी हाँ, जब फिल्मी दुनिया में इतनी कलरफुल चीजें नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, उस जमाने में नूतन राज किया करती थी। और इसी के साथ नूतन ने अपने फिल्मी सफर में कई ऐसे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे जिनके लिए वो आज भी जानी जाती हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लगातार 5 सालों तक नूतन को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिलता रहा है। जी हाँ, तकरीबन आज से 60-70 साल पहले नूतन का जमाना चला करता था। नूतन को उनकी अभिनय के लिए जाना जाता था, उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें जाना जाता था। कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें वो काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। जी हाँ, आज उन्हीं की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे राज के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी और कैसे उनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए और कैसे उनके पति का व्यवहार उनके साथ था। और उसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अंतिम दिनों में उनकी हालत कैसी हो गई थी। तो चलिए, ये सारी बातें जानने के लिए चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बीते जमाने की अदाकाराएं जिनकी तस्वीरें बेशक धुंधली हो गई हों, लेकिन इनका नाम कोई नहीं भूला है। और इन्हीं नामों में से एक है नूतन, जिनकी सादगी को लोगों ने पसंद किया, जिनके असाधारण जीवन को सबने पसंद किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज और अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली अदाकारा नूतन, जिनका नाम हर किसी ने सुना होगा। इनकी सादगी से इनको हर कोई पहचान लेता था। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 21 फरवरी 1991 का वो दिन था जब नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने पूरे बॉलीवुड करियर में नूतन ने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने लगातार 5 साल बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बताना चाहेंगे आपको कि 1950 में महज 14 साल की उम्र से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। हमारी बेटी फिल्म से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की और इनकी आज भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए इन्हें पहचाना जाता है। बंदिनी, सुजाता, सौदागर, अनाड़ी तेरे घर के सामने जैसी कई फिल्मों से इन्हें खास पहचान मिली। बता दें आप लोगों को, नूतन जो है वो मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी थी। नूतन को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला, जिसकी वजह से उनकी माँ भी ये चाहती थी कि ये बड़ी होकर एक उम्दा की हीरोइन बने। जब नूतन अपने फिल्मी करियर में ऊंचाइयों पर थी, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में बेहद उदास रहती थी। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे एक ऐसा दौर आ गया था जब उनकी माँ और उनके बीच के रिश्ते खराब हो गए थे। बता दें आप लोगों को कि नूतन ने अपनी जिंदगी में कई फिल्में की जिनके लिए उन्हें नाम तो मिला, वहीं 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। नूतन के बेटे, जिन्हें आज हम सभी मोहनीश बहल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, वहीं नूतन की बहन
तनुजा और उनकी भतीजी काजोल, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर नूतन के जीवन से जुड़े कई राज, लेकिन एक नजर डालते हैं उनकी शादी के ऊपर। बता दें आपको कि जब 1959 में नूतन शादी के बंधन में बंधी तो उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो फिल्मों से ब्रेक ले लेंगी, लेकिन डायरेक्टर थे बिमल रॉय, जो कि उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपने मन की बात बताई। सुजाता के साथ नूतन में उनको काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगा था, जिस वजह से वो नूतन के साथ दोबारा काम करना चाहते थे। नूतन को उस समय ये लगता था कि उनके पति कभी नहीं चाहेंगे कि वो फिल्मों में काम रखना जारी रखे। जैसे बिमल ने अपने मन की बताई तो नूतन के पति रजनीश बहल तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने नूतन को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने नूतन से कहा कि कम से कम एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ लीजिए। नूतन चौंक गई, उन्हें लगा ये उल्टा हो रहा है। इस बारे में जब दोनों के बीच बात होने लगी तो रजनीश ने नूतन से बस इतना कहा। बता दें आप लोगों को, अपने पति की बात रखने के लिए नूतन ने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली और उधर बिमल दा ने जिद पकड़ी हुई थी कि अगर ये फिल्म बनेगी तो सिर्फ नूतन के साथ ही बनेगी। नूतन को वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, उन्हें लगा कि ये ज़रूरी फिल्म है और बननी चाहिए, बस उन्होंने इसमें काम ना करना पड़े। लेकिन बिमल दा उनके बिना फिल्म बनाने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर नूतन ने उस समय वो फिल्म साइन तो कर ली थी। फिल्म बनकर रिलीज हुई और बहुत ज़्यादा इस फिल्म को वाहवाही मिली थी। इस फिल्म में नूतन के काम को भारतीय सिनेमा इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना गया। बताना चाहेंगे आपको कि बंदनी को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड और इसके लिए नूतन को तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि 4 जून 1936 को बॉम्बे में पैदा हुई नूतन की मम्मी पापा दोनों ही फिल्मों में काम किया करते थे, जिस वजह से नूतन को बचपन से ही एक्टिंग का हुनर मिला। उन्हें इंडस्ट्री में एक नाम मिला। यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि नूतन ने अपने करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र से ही कर ली थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नूतन ने अपने फिल्मी करियर में काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिनके लिए उन्हें पहचाना भी जाने लगा। यहाँ पे आपको आगे ये भी बता दें, एक समय ऐसा भी आया था जब उनके माँ के साथ उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। बात थी उस समय की जब नूतन का करियर लगातार ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन पैसों का कुछ हिसाब किताब ही नहीं मिल पा रहा था। उस समय फाइनेंस वगैरह के काम उनकी माँ देखती थी। नूतन ने कुछ जोड़ घटाव किया और अपनी माँ के साथ मिलकर पैसे का हिसाब किताब करने लगी, लेकिन शोभना पूरा हिसाब नहीं दे पाई। इससे नूतन उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी और बताया जाता है कि ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 20 सालों तक उन्होंने अपनी माँ से कोई संबंध नहीं रखे थे। बता दें आप लोगों को, नूतन के अंतिम दिनों में, जी हाँ, जब नूतन का निधन हुआ 1991 में, तब उनके अंतिम दिनों में उनके पति रजनीश बहल ने उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। जैसे ही उन्हें इसका पता लगा, उन्होंने प्रोड्यूसरों के पैसे लौटाने शुरू कर दिए थे। वो उस समय फिल्म गर्जना की शूटिंग कर रही थी। डायरेक्टर से गुजारिश कर उन्होंने शूटिंग को जल्द से जल्द खत्म करने की बात भी की थी। और आपको बता दें, 21 फरवरी 1991 को महज 54 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया और बॉलीवुड की एक हसीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था उस दिन। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से साल था 1991 जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और अलविदा कह दिया अपने लाखों करोड़ों फैंस को। लेकिन नूतन एक ऐसा नाम जिनकी खूबसूरती लोगों को आज भी याद है। लोग आज भी उनके अभिनय को
याद करते हैं। बता दें आपको, उनके अंतिम दिनों में उनके पति ने उनका बखूबी साथ निभाया। नूतन के कई परिवार वाले आज भी बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां हैं। जी हाँ, काजोल नूतन की भतीजी हैं और काजोल भी हिंदी सिनेमा जगत में राज करती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे मोहनीश, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया था, मोहनीश जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनकी माँ इतने अहम रोल अदा किया करती थी, इतने ज्यादा सेंसिटिव वो रोल किया करती थी कि उन्होंने अपनी माँ की कई सिर्फ चुनिंदा फिल्में ही देखी हैं और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने अपनी माँ की नहीं देखी है। क्योंकि जब भी वो उनकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें उनकी याद आती है और वो कभी भी अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो पर्दे पर ही क्यों ना हो। तो इन कई कारणों से वो अपनी माँ की फिल्में नहीं देखते हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।